जय हिंद दोस्तों। आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ हस्तिनापुर में चल रही द्यूत प्रतियोगिता और पांडवों द्वारा उसमें अपना सर्वस्व गंवाने से अनभिज्ञ कृष्ण अपनी द्वारका नगरी की रक्षा करने में व्यस्त थे। द्वारका पर शिशुपाल के सहयोगियों ने साल्व और दंतवक्र ने आक्रमण कर दिया था, किंतु कृष्ण के हस्तिनापुर पहुंचने से पहले ही प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, जिसमें पांडव अपना सर्वस्व हार गए थे। कृष्ण को उनके फुफेरा भाई और उनकी रानी नगरी से दूर काम्यक वन में कंदराओं के जमघट के पास मिले। वहां ऋषिगण अवसादग्रस्त पांडव को समझाने बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे। कुछ दिन पहले तक अनाज और स्वर्ण के ढेरों तथा गायों और घोड़ों के झुंडों से घिरे राजसी ठाठ भाग भोग रहे पांडवों के हाथ अब एकदम खाली हो गए थे। कृष्ण को अपनी ओर आते देख सबसे पहले द्रौपदी ने देखा और दौड़ती हुई उसके पास गई, और पांडव भी उनके पीछे पीछे दौड़कर कृष्ण के गले लग गए। कृष्ण को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके साथ हुआ समूचा अन्याय शायद किसी न किसी तरह अब दूर हो जाएगा। भीम भीम ने क्रोध में आकर कहा, हमारे हथियार अब भी हमारे पास है, आओ फौरन हस्तिनापुर चले और कौरवों का विनाश कर दें। तब श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने प्रतियोगिता हार जाने पर 13 साल वनवास झेलने की शर्त क्या नहीं मानी थी? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ मानी थी। तो फिर अपना वचन निभाओ। अर्जुन चिल्लाया, उन्होंने हमें जाल में फंसाया है। शकुनी ने पासों में हेरा फेरी की है। वनवास भले हो ना हो, दुर्योधन अब इंद्रप्रस्थ को कभी भी अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। कृष्ण ने भाइयों के भीतर उबलते क्रोध को महसूस करते हुए कहा, वो हिसाब किताब तो अब 13 वर्ष के बाद ही होगा। तब भीम कहते हैं कि पासों का खेल तो युधिष्ठिर भैया ने खेला था, हमने नहीं। हम बाकी लोगों को तो लड़कर अपना राजपाट वापस लाने दो। कृष्ण ने भीम की ओर गुस्से से देखा और कहा, ऐसी हालात में कि अकेले उसे दोषी मत दो। तुमने उसे अपनी ओर से भी खेलने दिया। इस हालत के तुम भी उनके ही बराबर के दोषी हैं। तुम में से किसी को भी द्यूत क्रीड़ा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने को किसी ने भी मजबूर नहीं किया था। किसी ने भी अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा देने का दबाव नहीं डाला था। तुमने अपनी शान की खातिर खेल को अधूरा नहीं छोड़ा। तुम बिना कुछ सोचे समझे दांव लगाते चले गए। तुम पांचों ही हारे हो, और तुम पांचों ही भाइयों को अपना वचन निभाना होगा और वनवास का दुख चुपचाप भोगना पड़ेगा। अपने वचन का पालन करना ही धर्म है। तब कृष्ण को ऐसा देखकर द्रौपदी रोने लगी। उसके खुले केश किसी पर्दे की तरह हिलते और प्रतिशोध का ऐलान करते उसकी एड़ियां तक लहरा रहे थे। तब द्रौपदी कहती है कि निसंदेह मैं तो अपने साथ हुए दुराचार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तब कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, ईश्वर तुमसे घृणा नहीं करते हैं द्रौपदी, लेकिन कर्ण को जाति आधार पर ठुकराने की जिम्मेदार तो तुम ही हो। वे तो महान क्षत्रिय हैं और वो दूध कीड़ा में तुम्हें कभी भी दांव पर नहीं लगाता, लेकिन तुमने उसकी बजाय ब्राह्मण का वर्ण किया, जो अंततः राजकुमार ही निकला, जिसने तुम्हें अपने भाइयों के साथ साझा किया, लेकिन वो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारी यह गत बनी है। निसहाय, अपमानित एवं निपट अकेली ऐसी स्थिति में फंस गई, जिसके निर्माण में तुम अनभिज्ञता में सहायक बनी, और इसका दायित्व अपने ऊपर लो। कृष्ण के द्वारा इस कटु सत्य को सुनकर द्रौपदी एकदम सहम गई। फिर कृष्ण ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हारे साथ दुराचार करने वालों के पास द्रौपदी ऐसे दुर्व्यवहार से बाज आने का भी विकल्प था। तुम्हारे आसपास बैठे लोग चाहते तो तुम्हारी सहायता भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुमसे दुराचार किया। ज्येष्ठ जन इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन वे न्याय शास्त्र में उलझकर खामोश रहे। इसका खामियाजा उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे अपराधी हो या अपराध के मुख दर्शक। जैसे आज तुम रो रही हो,
वैसे ही उनकी विधवा रोएंगी। इस ओर से तुम निश्चिंत रहो। अपने बच्चों के प्रति द्रौपदी की चिंता को भांपते हुए कृष्ण ने कहा, उनकी चिंता मत करो। उन्हें सुभद्रा एवं सुभद्रा के पुत्रों को मैं द्वारका में शरण दूंगा। वहां उनका लालन पालन मेरी पत्नियों द्वारा मेरे अपने पुत्रों की परवरिश के समान ही होगा। पांडवों के राजश्री भौम्य भी उनके पीछे पीछे वन में ही आ गए थे। हस्तिनापुरी के अनेक ब्राह्मण भी कौरवों के दुर्व्यवहार से तंग आकर धौम्य के साथ वन गमन कर गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आपका साम्राज्य भले ही छिन गया हो, मगर आप आज भी हमारे राजा हैं। हमेशा की तरह हमें आपके लिए यज्ञ करने दीजिए। हमें देवों का आह्वान करके आपका दुर्भाग्य दूर करने दीजिए। ब्राह्मणों को अपने पति के चारों ओर बैठा देख द्रौपदी को निराशा होने लगी और वो रोने लगी। इंद्रप्रस्थ में जब भी वे मेरे घर पर आते थे तो वे कभी भी भोजन किए बिना नहीं जाते थे, और यहाँ पर मेरे पास उनकी आव भगत के लिए कुछ भी नहीं है। तब कृष्ण की नजर अचानक पांडवों को घेरे हुए बैठे ब्राह्मणों पर पड़ी। वे यह ताड़ गए कि उनमें से अनेक दुर्योधन के इशारे पर वहां आए हुए थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वहां वे सिर्फ इसलिए आए थे कि वो यह पांडवों को एहसास करवा के नीचा दिखा सके कि वे अतिथियों के आव भगत भी नहीं कर सकते। ऐसा करके वे कौरवों की कृपा पाना चाहते थे, और पांडवों को तो चिंता निसंदेह घेरे हुई थी। पांचों भाई बेर और फल इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर चले गए, लेकिन उनके हाथ कभी भी भरपूर मात्रा में सबके लायक खाद्य सामग्री नहीं लगती थी। तभी कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना नहीं खिलाओगे? तो द्रौपदी को लगा कि कृष्ण उनके दुर्भाग्य पर हंस रहे हैं, और उसके आंखों से आंसू बह निकले। तब कृष्ण ने बड़े स्नेह के साथ और अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा ही। तब द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे और वो उसने कहा, मेरे पास बस ये आधा बेर है। आप जब आए तब मैं से ये खा रही थी। तब कृष्ण बोले, उसी से काम बन जाएगा। तब द्रौपदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने वस्त्र में लगी गांठ को खोलकर उसे बंधा बेर कृष्ण को सौंप दिया, और कृष्ण ने खूब स्वाद लेकर उसे खाया और संतुष्ट होकर डकार भी ले ली, जिस पर द्रौपदी को हंसी आ गई। कृष्ण के डकार लेते ही सभी ब्राह्मणों को अपना पेट इतना भरा हुआ लगने लगा मानो उन्होंने 56 व्यंजनों का भोग किया हो। उन्होंने अपने पेट इतना अधिक भरा हुआ लगने लगा कि उनके लिए बैठना भी मुहाल हो गया। वे सभी खड़े होकर संतुष्टि पूर्वक डकार लेने लगे, और वे एक दूसरे से कहने लगे, हमने तो भोजन किया भी नहीं और हमारा पेट इतना भर गया। उन्हें समझ में आ गया था कि पांडवों पर देवताओं का कृपा बरसा हुआ है। किसी ने भी हालांकि भोजन नहीं किया, फिर भी उनकी चौखट से कोई भी भूखा नहीं लौटा। उन्होंने पांडवों को और द्रौपदी को भरपूर आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने तब युधिष्ठिर को सलाह दी कि ऐसी अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए उन्हें सूर्यदेव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी प्रार्थना पर सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया। इसे ले जाकर द्रौपदी को दे दो। आपके सभी अतिथियों के भोजन करने, आपके द्वारा भोजन करने और द्रौपदी के भी खाना खाने तक इसमें खाद्य सामग्री विद्यमान रहेगी। अक्षय पात्र मिलने से द्रौपदी निश्चिंत हो गई। उसने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और कृष्ण का धन्यवाद किया, और इस प्रकार अपने फुफेरे भाइयों की खुराक का प्रबंध करके कृष्ण द्वारका लौट गए। दुर्योधन को पांडवों के वनवास से भी संतुष्टि नहीं मिली। वे वन गमन तो कर चुके थे, लेकिन अंततः वापस तो लौट कर आएंगे ही, और उनकी वापसी रोकने के लिए हमें वन में जाकर उनका वन्य पशुओं के समान वध कर देना चाहिए। उसके बाद ही मैं हमेशा के लिए निर्भर हो पाऊंगा। इस प्रकार दुर्योधन सोचने लगा। दु, दुशासन, शकुनी एवं कर्ण ने दुर्योधन से सहमति जताई, लेकिन उनके कुविचार पर अमल से पहले ही
व्यास तमतमाते हुए हस्तिनापुरी पहुंचे और दृष्टिहीन राजा एवं उनकी आंखों पर पट्टी बांधे पत्नी को डांटा, अपने पुत्रों को रोको। क्या वे गुरु के यश को पहले ही बड़ा कलंक नहीं लगा चुके हैं? अब वो तुम्हारे भतीजों का शिकार करने का मंसूबा बना रहे हैं। विदुर ने भी सहमति जताई। यह तो अत्यंत लज्जाजनक है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, आप तो सम्राट हैं और अपने ही भतीजों पर ऐसा अत्याचार होने दे रहे हैं। आप स्थिति को अब भी संभाल सकते हैं, उन्हें वापस बुला लीजिए। कि यह उनकी भारी भूल थी और अपने पुत्रों को उनकी निजता के लिए प्रताड़ित कीजिए। कुटुंब को विनाश से बचाइए। अपने भाई द्वारा आलोचना से चिढ़कर धृतराष्ट्र ने उनकी बात काटी। पांडव को यदि इतनी ही चिंता है तो आप उनके पास ही क्यों नहीं चले जाते? आप यहाँ मेरे साथ क्यों बैठे हैं? विदुर ने कहा, मैं जाऊंगा। और वे उठे और राजप्रासाद से तथा नगरी से बाहर निकल गए। वे सीधे काम्यक वन की ओर चले गए। वे इतने व्यग्र थे कि उन्होंने मुड़कर भी एक बार भी अपने भाई की ओर नहीं देखा। इधर विदुर के निकलते ही धृतराष्ट्र को अपने रूखेपन पर शर्म आई। उसने सोचा, मैंने यह क्या किया? ऐसा व्यवहार मैं अपने उस भाई से कैसे कर सकता हूँ जो सदैव मेरी भलाई का ही सोचता है। उन्होंने तत्काल विदुर के पीछे एक सेवक को दौड़ाया और कहा कि वो जब तक वापस आने को राजी नहीं हो जाए तब तक लौटकर मत आना। सेवक को विदुर आखिर पांडवों के साथ मिले। वे लोग गंगा तट पर स्थित बरगद के विशाल वृक्ष की छांव में बैठे थे। सेवक ने उनसे कहा, वापस आ जाइए, राजा जी को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा है। लेकिन विदुर अपनी बात पर डटे रहे। युधिष्ठिर को ज्ञात था कि दोनों भाइयों के बीच कितना अधिक प्रेम है। उन्होंने विदुर से कहा, राजप्रसाद में तर्क संगत बात सिर्फ आप ही कर पाते हैं। इस विपत्ति काल में उन्हें आपकी सहायता चाहिए। आप उनकी राजनीति से भले ही सहमत ना हो, फिर भी ऐसे क्षणों में उनका साथ मत छोड़िए, उनका साथ दीजिए। हमसे अधिक उन्हें आपकी आवश्यकता है। विदुर अपने कमजोर तथा दृष्टिहीन भाई के बारे में सोचकर बैठे बैठे रोने लगे। फिर उन्होंने अपने भतीजों तथा द्रौपदी को आशीर्वाद दिया तथा राजप्रसाद की ओर लौट चले। विदुर के साथ मैत्रेय ऋषि भी राजा से मिलने आए। कौरव जब उन्हें प्रणाम करने आए तो ऋषि बोले, दृष्टिहीन सम्राट के पुत्रों, सावधान हो जाओ। पांडु पुत्रों की शक्तियों से सावधान रहो। तुमने उन्हें नगर से दूर भले ही भेज दिया हो, मगर वे तो वन में भी इतना यश बटोर रहे हैं जिसकी कौरव बस कल्पना ही कर सकते हैं। मैत्रेय ने धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्रों को आगे बताया कि पांडव जब काम्यक वन में प्रविष्ट हुए तो उनका रास्ता किरमिर नामक राक्षस ने रोक लिया। राजप्रसाद की घटनाओं से निराश पांडवों ने फिर भी निडर होकर उसका सामना किया और भीम ने उस पर अपनी गदा से वार करके उसे दबोच लिया। उसके बाद भीम ने किरमिर की गर्दन तोड़ दी। किरमिर के वध की सूचना समूचे वन में फैल गई। वे सूचना पाकर किरमिर के हाथों अरसों से सताए जा रहे ऋषिगण पांडवों से मिलकर उनका धन्यवाद करने लगे तथा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए दौड़ पड़े। मैत्रेय ने कहा, सूर्य के प्रकाश को कोई भी नहीं ढक सकता है, उसी प्रकार पांडवों के यश को भी कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए वनवास में उन्हें शांति पूर्वक रहने दें। यह सब सुनकर दुर्योधन ने शिकार पर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। उसने अपनी नाक बचाने के लिए यह दलील दी कि विदुर ने उन्हें हमारे षड्यंत्र की जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे सावधान हो गए होंगे। हमें बाद में इसे अंजाम देना चाहिए, तब उन्हें इनकी भनक भी नहीं लगेगी। मैत्रेय ऋषि के प्रस्थान के बाद कर्ण उठकर दुर्योधन के पास गया और फुसफुसा कर बोला कि पांडवों की सारी संपत्ति अब चूंकि तुम्हारे पास आ गई है तो चलो अपने विशाल राज्य का दौरा करो तथा अपनी सभी गायों की गिनती कर लो और रास्ते में हम पांडवों का हाल चाल भी जान सकते हैं। मैं समझ गया कि तुम उसका वध नहीं करोगे, मगर उनकी दुर्दशा पर हंस तो सकते हो। दुर्योधन ने पूछा, क्या तुम वन जाकर पर पीड़न सुख लेने का सुझाव दे रहे हो? कर्ण मुस्कुराया
दुशासन और शकुनी ने भी वैसा ही किया। दुर्योधन यह सोचकर हंसा कि उसका माखौल उड़ाने वाली द्रौपदी के हंसी उड़ाने में उसे कितना अधिक आनंद आएगा। भीम को भिखारी के रूप में जीते देखकर कितना सुख मिलेगा। इस बारे में धृतराष्ट्र को मनाने में भी देर नहीं लगी। इस प्रकार अश्वों तथा गजों एवं पत्नियों के साथ पालकियों के प्रबंध सहित समूची हस्तिनापुरी एवं इंद्रप्रस्थ में कुरुवंश के पास कुल गायों की गणना के लिए भव्य जुलूस निकाला गया। इसमें सेवक, संगीतज्ञ, नर्तक, बावर्ची एवं दास आदि विभिन्न लोग शामिल थे। ये घोष यात्रा थी। यह यात्रा चूंकि पांडवों की दुर्दशा देखकर सुखी होने के लिए आरंभ की गई थी, इसलिए कौरवों का लाव लश्कर सीधे उस वन के बाहर जाकर रुका जिसे पांडव वनवास कर रहे थे। वहां पर शिविर लगाने में भारी कोलाहल हुआ। तंबू गाड़ने, भोजन पकाने और संगीतज्ञों द्वारा आगंतुकों के मनोरंजन की तैयारी आदि के कारण वहां भारी चहल पहल रही। अचानक इतने कोलाहल का कारण जानने के लिए भेजे गए भीम को सब देखकर बहुत क्रोध आया और वह पांव पटकता हुआ युधिष्ठिर के पास लौटा। उसने बताया, उन्होंने हमारी ओर आने वाली हवा की दिशा में शिविर लगाया है तथा बड़े बड़े भांडों में खाना पका रहे हैं ताकि हवा के साथ आने वाली अपने प्रिय व्यंजनों की खुशबू से मैं विचलित हो जाऊं और यह हमारे दुर्भाग्य का माखौल उड़ाने की घृणित साजिश है। अर्जुन ने कर्ण को अपने धनुष की प्रत्यंचा को दुरुस्त करते देखकर धीमे से कहा, मुझे लगता है कि उनका आखेट के लिए जाने का कार्यक्रम होगा और हम उनके शिकार होंगे। युधिष्ठिर ने कहा, अपनी कल्पना की उड़ान पर लगाम कस के होश में आ जाओ। वे हमें उत्तेजित करने का प्रयास कर सकते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होना है। हम पहले भी उनके जाल में फंस चुके हैं। अब हम वो गलती दोबारा नहीं करें। अचानक कौरवों के शिविर से जोरदार चीख उभरी। गप्पों और नृत्यों की आवाज थम गई। हवा में सैकड़ों तीरों की सनसनाहट गूंजने लगी। ये तीर आसमान से आ रहे थे। नकुल और सहदेव को परिस्थिति की थाह पाने के लिए भेजा गया। उन्होंने लौटकर बताया कि गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया है और वे गंधर्व ही हैं जो वारणावत में लाक्षागृह अग्निकांड के बाद जंगल में हमसे टकराए थे। उन्होंने सारे कौरवों तथा कर्ण और शकुनी एवं उनके सभी दास दासियों के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन सब की हत्या कर देंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, हमें उनको बचाना चाहिए। द्रौपदी, भीम एवं अर्जुन ने भी उनकी तरफ पलटकर अविश्वास के भाव से पूछा, क्यों? उनके हालत में उनको छोड़ दो। इस पर युधिष्ठिर बोला, असहाय की सहायता करना ही तो धर्म है। वे अभी असहाय हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, अन्यथा हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। भीम ने अत्यंत ही हिचकिचाते हुए अपनी गदा उठाई। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तथा युधिष्ठिर के निर्देशों का पालन करने लगे। उन्होंने कौरवों के शिविर पर जाकर गंधर्वों को ललकारा। छुटपुट लड़ाई के बाद गंधर्व वहां से भाग गए। उसके बाद पांडवों ने कौरवों को मुक्त कर दिया। अब इस प्रकार पांडव की खिल्ली उड़ाने के इरादे से निकले कौरव उनकी दयनीय दशा के आगे स्वयं को नीचा देखकर हस्तिनापुर वापिस लौट आए। कर्ण को सबसे ज्यादा अपमान लगा क्योंकि अर्जुन ने उसकी आंखों के सामने उन्हीं गंधर्वों को हराया था जिन्होंने उसे हराया था। दुर्योधन ने तय किया कि वो वन में पांडवों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब हम उन्हें वनवास के बाद अज्ञातवास के 13वें वर्ष में ढूंढ कर निकालेंगे और उन्हें फिर से वनवास में धकेल देंगे। इस बीच में वन में गंधर्वों ने पांडवों से अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करके क्षमा मांगी और उन्होंने बताया कि वे देवराज इंद्र के निर्देश पर वहां कौरवों को सबक सिखाने आए थे। अब इस प्रकार कुछ दिन गुजरा। कुछ दिन के बाद ही पांडव जब दोपहर को वन में गए हुए थे, द्रौपदी को अचानक ही अपने निवास के लिए प्रयुक्त गुफा के मुहाने पर जयद्रथ खड़ा दिखाई दिया। वह सिंधु नरेश था और उसकी शादी कौरवों की इकलौती बहन दुश्शला से हुई थी। द्रौपदी ने
उसे आसन प्रदान करके जल पान के लिए जल तथा फल परोसे गए, मगर मन ही मन आशंकित रही कि वो अचानक यहाँ किस प्रयोजन से आया है। उसे लगा कि शायद उनसे सहानुभूति तथा भाईचारा जताने आया होगा। शायद वो ये स्पष्ट करना चाहता था कि वो कौरवों की हरकत से सहमत नहीं था, अथवा वो यहाँ उनकी दुर्दशा से खुश होने आया था। वह बोली, मेरे पति बस आते ही होंगे, मगर ये क्या? वह तो अपनी वासना की चमकीली आंखों से उसकी आंखों में डालकर बोला, वो ना ही आए तो अच्छा है, मैं तो तुमसे मिलने आया था। द्रौपदी बहुत चौंकी रह गई। जयद्रथ ने अपनी रौ में उसके सामने एक बक्सा खोल दिया। उसके भीतर सुरुचिपूर्ण कपड़े, महंगे हीरे जवाहरात तथा सौंदर्य प्रसाधन थे। उन्हें दिखाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, और यदि तुम मेरे साथ सिंधु राज में चलो तो और बहुत सारा। द्रौपदी उसकी ये दृष्टता देखकर सन्न रह गई। मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी और पांडवों की पत्नी हूँ, और मुझसे तुम ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारा साहस कैसे हुआ? जयद्रथ व्यंग पूर्वक हंसा। तुम्हारा कोई साम्राज्य नहीं है, और इसलिए किसी की भी रानी नहीं हो। तुम तो भिखारी हो, 5 भाइयों के रखे हो, जिसका बड़े दरबार में कौरवों ने चीर हरण किया। मैं तो तुमसे अच्छी जिंदगी देने आया था, मेरे राजप्रासाद में मेरी रखैल बनकर रहना। सिंधु राज ने ये कहते कहते द्रौपदी का हाथ पकड़ा और उसे अपने रथ की ओर खींचा। द्रौपदी चिल्लाई, मेरे पति तेरी हत्या कर देंगे। जयद्रथ ने उसे गोद में उठाकर रथ पर पटक दिया, और रथ हवा की तरह आगे चलाइए। आसपास रह रहे शिष्यों ने जब यह सब देखा तो दौड़े दौड़े भीम और अर्जुन के पास गए और उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया। दोनों भाई तत्काल रथ के पहियों के निशान के सहारे द्रौपदी को बचाने दौड़े। उन्होंने पत्नी के अपहर्ता को शीघ्र ही जा पकड़ा। अर्जुन ने अपने बाणों से उसके रथ के पहियों को तोड़ दिया। उसके बाद भीम ने जयद्रथ को घेर लिया और उसकी इतनी अधिक पिटाई की कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युधिष्ठिर यदि समय पर वहां ना पहुंचते तो जयद्रथ की हत्या निश्चित थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, इसका वध मत करो, ये तो हमारी इकलौती बहन का पति है। इसकी घृणित हरकतों के लिए उसे विधवापन का दंश मत दो। पांडु और द्रौपदी को युद्ध का यह तर्क सही लगा, और क्रोध के कारण अब बदला लेने के लिए भावना होने के बावजूद भी उन्होंने जयद्रथ को क्षमा करके उसे वहां से चले जाने दिया। जयद्रथ ज्यों ही उठकर प्रस्थान कर रहा था कि भीम ने उसके बाल नोच लिए। उसके सिर पर भीम ने बस 5 जगह बालों को छोटे छोटे गुच्छे छोड़ दिए, ताकि वो याद रखे कि उसकी जान 5 पांडवों ने बख्शी थी। अब इस प्रकार दिन तो बीतते गए, और कौरवों और उनके संबंधियों से परेशान होकर पांडवों ने वन में और गहन प्रवेश कर लिया। वे काम्यक वन को छोड़कर और भी सघन वन, द्वैत वन में जा घुसे, और वहां पर गुफाओं में बसेरा कर लिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय कर लिया कि किसी भी एक स्थान पर वो अब अधिक समय तक नहीं रहेंगे। दिन एक एक करके बीत रहे थे। पांडवों के पास बातें करने के अलावा और कोई भी काम नहीं था। तब भीम गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहता रहा कि 13 साल तक हाथ पर हाथ बैठ रखे रहने से की बात उसके के नीचे नहीं उतर रही थी। और उसने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें लड़कर अपना अधिकार वापस ले लेना चाहिए। द्रौपदी अपने भाग्य पर तरस खाती और अपने पतियों को कोसती रही, लेकिन तमाम घटनाओं के बावजूद युधिष्ठिर अविचलित एवं शांत थे। उन्होंने अपने भाइयों से धैर्य एवं शांति बनाए रखने को कहा। भीम ने उनसे पूछा, क्या आपको क्रोध नहीं आता? क्या आप अपमानित नहीं हो रहे हो? क्या आप उत्तेजित नहीं हो कौरवों से, अपने भाग्य से, ईश्वर से? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नहीं, बाह्य कारणों का दोष क्यों मढ़े, जबकि मूल कारण हमारा मोह है। इसलिए आगे से हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। हमें सही बात से संचालित होना होगा, और हमें धर्म के अनुसार ही आचरण करना होगा। अपने तर्क के बावजूद
अपने भाइयों एवं अपनी पत्नी के मन में घुमड़ रहे असंतोष का युधिष्ठिर को भली भांति अनुमान था और इसी कारण से वे हमेशा अपने आप को शर्मिंदा और अपराध बोध से ग्रस्त मानते थे। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का अपराध एक दिन युधिष्ठिर को इतना दुखी कर गए कि वो रोने लगे। निसंदेह संसार में मुझसे अधिक दुख किसी अन्य पुरुष ने नहीं झेला होगा। अब ऐसा ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को ऐसा कहते सुना तो वे बोले, नहीं, ये सत्य नहीं है। संसार में राम भी हुए हैं जिन्होंने इससे भी कहीं अधिक दुख झेला था। तुम्हारा वनवास तो 13 वर्ष का ही है, लेकिन वे तो 14 साल वनवासी रहे। तुमने तो ये कष्ट अपने कर्मों से ओढ़ा है, मगर उन्होंने तो धर्म के अनुसार अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण दुख झेला था। द्रौपदी और भीम पर दृष्टिपात करते हुए वे बोले, तुम्हारे भाई तो कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण वनवास झेल रहे हैं, लेकिन राम के भाई लक्ष्मण ने तो अपने मन में उनके लिए प्रेम एवं स्नेह होने के कारण स्वेच्छा से वो कष्ट उठाया था। ऋषि मार्कंडे ने उसके बाद युधिष्ठिर को श्री राम की अर्थात अयोध्या के युवराज श्री राम की कथा सुनाई। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राम ज्येष्ठ पुत्र थे। राम की राज तिलक के पूर्व संध्या को दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी ने उन्हें बहुत समय पहले दिया गया वरदान याद दिलाया, जो रण क्षेत्र में उन्होंने अपनी रानी द्वारा उनकी जान बचाने से खुश होकर वे दिए थे। राम को साधु की तरह 14 वर्ष का वनवास देकर उसकी जगह मेरे बेटे भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दीजिए। वरदान से चूंकि मुकरा नहीं जा सकता था, इसलिए दशरथ को राम से 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से चले जाने और भरत को राजमुकुट सौंपने को कहना पड़ा। राम चूंकि आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने बिना कोई विरोध जताए पिता की आज्ञा मान ली। उन्होंने रांची वस्त्र उतारे और छाल के वस्त्र पहनकर कंधे पर अपना धनुष टांगा और वन गमन करने लगे। उनकी पत्नी सीता तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए, क्योंकि वे तो उनके दुर्भाग्यों का बोझ बांटने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसी बीच अयोध्या में भरत ने ऐसे राज्य का राजा बनने से इनकार कर दिया जिसे धोखे से प्राप्त किया गया हो। उन्होंने राम के दूत के रूप में राजकाज चलाया तथा राम के लौट कर आने तक राजपाट संभालने की प्रतीक्षा की। वन में राम ने 13 वर्ष की लंबी अवधि में अपनी पत्नी तथा अपने भाई के साथ भारी कष्ट उठाए। वे राक्षसों से लड़ते हुए निर्जन वनों से गुजरे। उन्होंने गुफाओं में बसेरा किया, कभी कभी ऋषियों से भी मिले और प्रोत्साहन एवं बुद्धिमानी से परिपूर्ण कथाएं सुनी। वनवास के अंतिम वर्ष में राक्षस स्त्री शूर्पणखा राम एवं लक्ष्मण की सुंदरता पर इतनी अधिक रीझ गई कि उसने बार बार उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने समझा कि वे सीता के साथ होने के कारण वे ऐसे कर रहे हैं, इसलिए उसने सीता की हत्या करने का प्रयास किया। राम और लक्ष्मण ने उसे समय रहते रोक दिया और साथ ही उसे सबक सिखाने के लिए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और इस प्रकार शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाई राक्षस राज रावण के पास गई और उसने अपने इस घोर अपमान का बदला लेने को कहा। उसकी दुर्दशा से क्रोधित रावण ने दोनों भाइयों द्वारा स्वर्णिम हिरण के आखेट के लिए निकलने पर उसके पीछे से सीता का अपहरण कर लिया। वे उन्हें अपने साथ अपने द्वीप लंका ले आए और उसकी इच्छा सीता को जबरदस्ती अपनी रानी बना लेने की थी। सीता हरण से निराश राम ने उन्हें छुड़ा लाने के लिए वन में ही सेना तैयार की। इस सेना में वानर, रीछ एवं गिद्ध शामिल थे। उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया और वहां पर आक्रमण किया। लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त करा लिया। राम उसके बाद लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। वहां पर भरत ने उन्हें राज मुकुट पहनाकर राजा बना दिया और सीता उनके साथ राज सिंहासन पर महारानी के रूप में बैठी। इस प्रकार
राम कथा के माध्यम से व्यास यह बताना चाहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि सारी समस्या और दुर्भाग्य हम ही झेल रहे हैं, लेकिन संसार में हमेशा हमसे भी अधिक कष्ट पाने वाले लोग मौजूद रहते हैं। जैसे उन्होंने अपने कष्टों के बावजूद जीवन जिया तथा उन्हें विजित किया, वैसे ही हमें भी अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। और इस प्रकार मार्कंडे जी युधिष्ठिर का मनोबल बढ़ाते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, मैं इसे अब अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।